हाय फ्रेंड, नमस्कार। देखिए, आईसीडीएस ने आंगनबाड़ी लाभार्थी के टोकन या ओटीपी के सत्यापन से संबंधित एक नया सूचना जारी किया है, जिसमें आईसीडीएस ने जो लाभार्थी का टोकन उसके मोबाइल फ़ोन पर जाता था और सेविकाओं को उनके फ़ोन से निकाल कर उस टोकन को सत्यापन करना था, जिसमें सेविकाओं तथा लाभार्थियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वह ओटीपी या टोकन किसी किसी लाभार्थी के फ़ोन में या तो गया ही नहीं था, या फिर उनके फ़ोन से डिलीट हो गया था, या फिर उनका फ़ोन ख़राब हो जाने की वजह से, या फिर सिम बंद हो जाने की वजह से उन पे ओटीपी नहीं आ पाया था। तो इस समस्याओं को देखते हुए आईसीडीएस ने आखिरकार सभी लाभार्थी का ओटीपी अब सेविकाओं के मोबाइल पर ही भेज दिया है। तो अब सभी सेविका को सबसे पहले अपने अपने मोबाइल से उस ओटीपी को निकालना है और उस ओटीपी को निकालकर अपने ही फ़ोन में उस ओटीपी या टोकन को सत्यापित भी करना है। तो चलिए हम बताते हैं कि कैसे उस ओटीपी या टोकन को निकाला जाए और फिर उसको कैसे सत्यापित किया जाए। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के नेट को ऑन कर लीजिए। नेट को ऑन करने के बाद आपके फ़ोन में मौजूद क्रोम को आप ओपन कर लेंगी। क्रोम को ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज दिखाई देगा। आप इस पेज के जो सर्च बॉक्स दिया है इसमें आप लोग टाइप करेंगी आईसीडीएस ऑनलाइन। और टाइप करके आपको यहाँ से सर्च कर देना है, या फिर यहाँ से भी सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद देखिए हमारे सामने इस तरह का पेज खुलता है। हम इस पेज के नीचे में आते हैं तो देखिए सबसे ऊपर में ही एक लिंक दिया हुआ है, जहां लिखा हुआ है ICDSonline.BIH.nic.in, या यहाँ पर आंगन लिखा हुआ है। हम इस आंगन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाता है। तो इस पेज का यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है के लिए, यहाँ क्लिक करें। हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने आगे इस तरह का पेज खुलता है। तो इस पेज के नीचे आने पर हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा टोकन प्राप्त करने के लिए, यहाँ क्लिक करें। हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने इस तरह का पेज खुल जाता है। तो अब इस पेज में जिस भी लाभार्थी का हम लोग को टोकन निकालना है उसका यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, और उसका मोबाइल नंबर जो कि हमने फॉर्म भरते वक्त मोबाइल नंबर डाला था वो मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे। और फिर उस फॉर्म को भरने के बाद जो हमें 4 अंकों का पासवर्ड प्राप्त हुआ होगा उस पासवर्ड को हम लोग को यहाँ पर डाल देना है। तो अगर आप लोगों को उस लाभार्थी का मोबाइल नंबर याद नहीं है तो उस लाभार्थी के मोबाइल नंबर को आप बदल सकती हैं। तो उस लाभार्थी के मोबाइल नंबर को किस तरह से बदलना है उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां से जा कर के देख के लाभार्थी का मोबाइल नंबर बदल देंगी। और अगर जिन भी लाभार्थी का आपको पासवर्ड याद नहीं है तो लाभार्थी के पासवर्ड को हम लोग कैसे प्राप्त करें उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो को जा कर के वहाँ से देख लेंगी। तो चलिए हम एक लाभार्थी का यहाँ पर आप लोग को आधार नंबर, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके दिखा रहे हैं। तो चलिए हम उनका आधार नंबर यहाँ पर भरते हैं। उनका आधार नंबर डालने के बाद अब हम लोग नीचे में उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर डालते हैं। देखिए हमने उनका मोबाइल नंबर भी डाल लिया। अब हम लोग नीचे में उनका 4 अंक का पासवर्ड यहाँ पर डाल देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद अब हमें नीचे में एक ग्रीन कलर का एक कैप्चा कोड दिखाई देगा। हमें इस कैप्चा कोड को अब इस बॉक्स में भरना है। जिस तरह से वो लिखा रहेगा, कैपिटल में लिखा रहेगा तो कैपिटल लेटर में, और अगर स्मॉल लेटर में लिखा रहेगा तो स्मॉल लेटर में उस कैप्चा कोड को हम लोग देख करके भर देते हैं। तो देखिए हमने उनके कैप्चा कोड को भी भर लिया। हमने उनके आधार नंबर, मोबाइल नंबर, 4 अंक का पासवर्ड और उनके कैप्चा कोड को भी भर लिया। कैप्चा कोड को भरने के बाद अब हम यहाँ लॉगिन करें पर क्लिक करते हैं। लॉगिन करने के बाद दोस्तों देखिए हमारे सामने इस तरह का पेज खुल जाता है। तो देखिए उनके बारे में उनका यहाँ पर नाम दे रहा है, और फिर यहाँ पर देखिए लाभार्थी का नाम दिया हुआ है और उसका बेनिफिशियरी आईडी
और जिसको हम लाभार्थी आईडी भी कहते हैं, और उसके नीचे एक टोकन नंबर भी 5 अंक का दिया हुआ है। तो दोस्तों हम इस उन लाभार्थी के नाम को, उसके पिता और माता के नाम को तथा उनका बेनिफिशियरी आईडी यानी जिसे हिंदी में हम लाभार्थी आईडी भी कहते हैं उसको उतार लेंगे, और साथ ही साथ उसके टोकन नंबर को भी सामने उतार लेंगे ताकि हमें सत्यापित करने में आसानी हो। तो चलिए हमने कॉपी पर इनका नोट कर लिया है। अब हम इनका सत्यापन करने के लिए सीखेंगे। इनके टोकन को सत्यापन करने के लिए सबसे पहले सभी सेविकाओं के मोबाइल फ़ोन में एक एप्लीकेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है, जिस एप्लीकेशन का नाम है आंगन लाभार्थी वेरिफिकेशन। उस एप्लीकेशन को आप अपना प्ले स्टोर खोल करके डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकती हैं। तो चलिए हम अपना प्ले स्टोर खोल के इंस्टॉल करते हैं। प्ले स्टोर खोलने के बाद हमारे सामने एक ऐसा पेज दिखाई देगा। इसके सर्च बॉक्स में हम लोग लिखते हैं आंगन लाभार्थी वेरिफिकेशन। चलिए हमने लिख लिया। तो देखिए लिख के सर्च करने के बाद हमारे सामने ऐसा पेज खुलता है, और हम लोग को अब यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है। हम लोग यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों 1 से 2 मिनट के बाद आपका एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तब तक हम इंतज़ार करते हैं। देखिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद में दोस्तों हम लोग यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर लेते हैं। ओपन पर क्लिक करने के बाद देखिए अलाउ पर क्लिक करते हैं। अलाउ करने के बाद दोस्तों हमारे सामने इस तरह का पेज खुल जाता है। हम इस पेज के नीचे आते हैं तो देखिए हमारे सामने कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जहाँ पर हमको एक लेडी सुपरवाइज़र दे रहा है। तो इस ऑप्शन को, लेडी सुपरवाइज़र को हटाकर हम लोग यहाँ से अपना आंगनबाड़ी को चुन लेंगी सारी सेविकाएँ। चलिए हमने आंगनबाड़ी ऑप्शन को चुन लिया। उसके बाद में हमें नीचे यूज़र आईडी और ओटीपी को डालना है। ये यूज़र आईडी और ओटीपी को आपने जब भी लाभार्थी का फॉर्म भरना शुरू किया था तो आपको अपने ऑफिस से यूज़र आईडी और ओटीपी मिला होगा। अगर किसी भी सेविका के पास में ये यूज़र आईडी और ओटीपी नहीं है, वो भूल गई हैं, तो वो सेविका अपने क्षेत्र के सुपरवाइज़र मैम या सीडीपीओ मैम से फ़ोन करके इस यूज़र आईडी और ओटीपी को मांग लेंगी कि मैम मेरे सेंटर का, मेरे आंगनबाड़ी केंद्र का यूज़र आईडी और ओटीपी बता दीजिए। जैसे ही वहाँ से यूज़र आईडी और ओटीपी आता है हम लोग यहाँ पर डाल लेते हैं। तो देखिए हमने अपना यूज़र आईडी और ओटीपी को यहाँ से डाल दिया है। अब हम लोग यहाँ लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज खुल जाता है। तो इस पेज के नीचे आने पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एकीकृत बाल विकास सेवा आईसीडीएस लाभार्थी वेरिफिकेशन ओटीपी द्वारा। हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने इस तरह का पेज खुल जाता है। तो इस पेज के बीच में देखिए एक ऑप्शन दे रहा है सिंक्रोनाइज करे का। हम सबसे पहले इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए हमारा सक्सेसफुल लिख दे रहा है। उसके बाद में हम लोग नीचे की तरफ आते हैं तो एक ऑप्शन दिखाई देगा ओटीपी सत्यापित करें। तो हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं। कुछ देर रुकने के बाद में हमारे सामने इस तरह का पेज खुल जाता है। तो हम इस पेज में अब ढूंढेंगे कि हमने किस लाभार्थी का ओटीपी को या टोकन को वहाँ पर नोट किया था। तो चलिए हमने जिस लाभार्थी का नोट किया था हम देखते हैं कहाँ पर इसमें दिया हुआ है। तो देखिए हमारा नीचे की तरफ यहाँ पे वो लाभार्थी दिखाई दे रहा है, मोहम्मद जीशान अंसारी पिता थे, और उसका लाभार्थी का आईडी जो हमने नोट किया था 018, और उसके माता का नाम हसबुन्नेसा था। हम उसका यहाँ पर अब नीचे में ओटीपी डाले। यहाँ पर जो ऑप्शन दे रहा है हम लोग इसमें ओटीपी को डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद हम लोग अब यहाँ पर सत्यापित करें, जो ग्रीन कलर का ऑप्शन दे रहा है हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारा लिख रहा है ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली, अर्थात हमारा ओटीपी वेरीफाई हो गया, और यहाँ पर भी ग्रीन कलर में लिख दे रहा है वेरीफाइड। इसका अर्थ यह हुआ कि जो हमने अभी ओटीपी या टोकन को डाला था वो हमारा सत्यापित हो चुका है। अब हम लोग एक और ऑप्शन अपलोड टू सर्वर पर क्लिक कर देंगे ताकि हमने जिस भी लाभार्थी का अभी सत्यापित किया है वो आईसीडीएस के पास में चला जाए, वो पटना आईसीडीएस का जो मेन ब्रांच है वहाँ पर चला जाए। तो हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं, यस कर देते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर लिख दे रहा है वेरीफाइड रिकॉर्ड अपलोडेड सक्सेसफुली, अर्थात हमारा वो सत्यापित भी हो गया है और ये आईसीडीएस के पास में चला भी गया है। तो दोस्तों इसी तरह से सारे लाभार्थी का आप लोगों को करना है।
अगर आप लोगों को इस वीडियो में कहीं पे भी समझ में नहीं आया हो तो आप अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, हम उन प्रश्नों का जवाब देने का कोशिश करेंगे। इन वीडियो को दूसरे लोगों के पास में भी भेज दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसी तरह से इस वीडियो को देख करके अपना OTP को सत्यापित कर लें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।